यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं प्रियो आज मैं आप सभी के सामने एक वचन को प्रचार करना चाहती हूँ, जो हम पाते हैं पहला यूहन्ना 4:8। यहाँ पे परमेश्वर के वचन से यूँ कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर सिर्फ हम विश्वासियों से नहीं वरन पूरे मानव जाति से खुदावन यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, चाहे आप किसी भी देश से हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, आप किसी भी राज्य के हो, आप किसी भी धर्म के हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में ही प्रेम है ना। यह वचन बताती है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता, और यही परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण ही उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया। बहुत बड़ी बात है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसके लिए अच्छे से अच्छे चीज़ों को दे सके। उसको अगर हम कुछ तोहफ़ा देना चाहते हैं तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम खोजते हैं कौन सा तोहफ़ा बहुत कीमती है और सबसे यूनिक हो, है ना, सबसे हट के, सबसे अलग हो। हम ऐसी चीज़ों को अपने प्यार करने वाले को देना मांगते हैं। चाहे हम वो अपने बच्चे के लिए ले रहे हो, अपने माता पिता के लिए ले रहे हो, अपने दोस्त के लिए ले रहे हो, अपनी पत्नी अपने पति के लिए ले रहे हो, हम बिल्कुल अलग सा चीज़ देना चाहते हैं जिसको देखकर हम जिससे प्यार करते उसके चेहरे में स्माइल आ जाए। हम ऐसा चीज़ों को देना चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें वो चीज़ नहीं दिया जिससे सिर्फ हमारे चेहरे पे स्माइल आए या हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। परमेश्वर ने हमें वो दिया है, उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हम, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, हम इसको देखेंगे, हम ये पाते हैं यूहन्ना की पत्री में। आप देखिएगा अगर तो यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जब इस संसार में आया, देहधारी देह को धारण करके जब परमेश्वर संसार में आया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्यार को बांटा। आप सभी को जानते होंगे, परमेश्वर की जीवनी को आप सभी को जानते होंगे कि परमेश्वर मार के बदले मार नहीं, और परमेश्वर को बहुत सी ताड़नाएं मिली, उनको बहुत मारा गया, पीटा गया, लोग तरह तरह की बातें बोलते थे। आज हमारे संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं, अगर कोई बंदा अपने को कुछ कह देना तो फिर तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं, है ना। हम ताक में रहते हैं। अगर 4 व्यक्ति के बीच में किसी ने आपका बेइज्जती कर दी तो आप मौका ढूंढते रहते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं सामने वाले को उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये फैक्ट है मेरे प्रियो, आप मानो चाहे ना मानो। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कभी मैं भी ऐसी ही थी। जब मुझे कोई कुछ कहता था तो मैं उसके ज़ुबान से निकले शब्द को मैं बहुत ज़ोर से लेती थी अपने दिल दिमाग में, और मेरे दिल दिमाग में हर समय वही बात घूमता था, अगर उसने मुझको ऐसा बोला, मैंने अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो हम बदले की भावना लेकर चलते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद, हमारा यीशु, हमारा अब्बा कभी बदला लेना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है हमसे। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता, इतना प्यार करता है, जितना आपके माता पिता, आपके संतान, आपका पति, आपकी पत्नी, संसार का कोई भी रिश्ता आप ले लो, कोई आपसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना हमारा अब्बा हमसे प्यार करता है। और परमेश्वर पिता हमसे बस यही चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने सबसे प्रेम रखा, हम उनके संतान हैं और हमें भी सबसे प्रेम रखना है। हमें परमेश्वर के उन गुणों को
मसीही गुणों को अपने अंदर डालना है मेरे प्रियो। जिस तरह प्रभु हमारा सभी को क्षमा करता था, हमें भी बड़ा हृदय रखना है और दूसरे को क्षमा करना है और अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किसी को हर्ट हुआ है, आपके द्वारा किसी को तकलीफ़ पहुंची, तो आप जाइए, आप उससे क्षमा मांगिए। आप उससे क्षमा मांगोगे तो आप नीचे नहीं हो जाओगे, आप छोटे नहीं हो जाओगे मेरे प्रियो। चाहे वो व्यक्ति आपसे रिश्ते में छोटा हो या बड़ा हो, क्षमा मांगना सीखिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करोगे तब तक आप अपने अंदर प्रेम को नहीं ला सकते। और परमेश्वर हमारा जिस प्रकार प्रेम है, वो चाहता है कि हम भी उनके संतान होने के कारण सभी से प्रेम रखें, सभी से प्रेम रखें मेरे प्रियो। हाँ, चाहे वो कोई भी हो मेरे प्रियो। प्रेम एक बहुत छोटा शब्द है अगर देखा जाए तो, है ना, बहुत छोटा शब्द है प्रेम। लेकिन आप जानते हो, ये प्रेम, ये छोटा सा शब्द आपको अपने जीवन में लाने में बहुत टाइम लगता है। कईयों के जीवन में ये प्रेम नाम का शब्द जो वो है ही नहीं। कईयों के जीवन में आज घर घर में आप लड़ाइयाँ देखोगे, है ना, घर घर में लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। 4 व्यक्ति एक घर के अंदर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। और रहते भी हैं अगर, तो ऐसा रहता है जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावन, जिन्होंने हमसे बेपनाह मोहब्बत किया और अपने आप को हमारे लिए, उस प्रेम के लिए, उस प्रेम के कारण हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं चाहती हूँ आप उसके प्रेम को समझिए। वो प्रेम जो बहुत 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 अनोखा और गहरा है मेरे प्रियो। उसके प्यार को आप नाप नहीं सकते हो, है ना। उसके प्यार को आप नाप नहीं सकते हो। वो इतना प्यार करता है हमसे, इतना प्यार करता है। वो हर बार, आप जितनी बार आप गलती करोगे, और सच में आप विश्वास करो मेरा, आप जितनी बार गलती करोगे, आप उसके पास जाओ, घुटने टेको और माफ़ी मांगो, हमारा अब्बा आपको क्षमा करेगा। आपको एक नया जीवन देने के लिए हमारा परमेश्वर तैयार रहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपके हर एक गलतियों को प्रभु माफ़ करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हर एक परिस्थितियों में प्रभु आपके साथ रहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हमारे साथ वही खड़े रहते हैं हर एक परिस्थिति में जो हमसे प्यार करते हैं, है ना। अगर हमारे जीवन में तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, सबसे पहले वो दोस्त भागते हैं, वो रिश्ते टूटते हैं जो हमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, हमारा खुदावन हर एक परिस्थिति में वो आपसे प्यार करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ उसकी कुर्बानी, जो बलिदान उसने हमारे लिए दिया, हम मानव जाति के लिए दिया। आप सुनने वाले कोई भी जाति के हो, आप सुनने वाले किसी भी जगह से हो, मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ हम क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, हम सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, पर पूरे मानव जाति के लिए वो एक सा प्रेम करता है। आज भी समय है मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में लेकर आइए। आप एक बार उसके मोहब्बत को चख कर देखिए, आप संसार के सारे मोहब्बत को भूल जाओगे। आपको सारा प्यार फीका लगेगा जब आप प्रभु के प्रेम की गहराइयों को समझ पाओगे। सच में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप बहुत बड़ी परेशानियों में, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको। अगर मान लो आपके लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बीती है जिसकी वजह से आपने अपने दोस्त खो दिया। होता है, कईयों की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती है। मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आई जब मैंने अपनों को खो दिया। मैंने कुछ ऐसे पल मेरे जीवन में आए, ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई जब मैं बिल्कुल अपने आप को अकेला समझती थी। मुझे लगता था कि मैं अब जिंदा रह के क्या करूँगी, मुझे सुसाइड कर लेने का मन करता था। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे जीवन में मेरे प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ, वो समय जब आपका अपना कोई साथ नहीं देता, है ना, क्योंकि वो जो प्यार करते हैं ना, वो उसका एक लिमिट होता है, उसकी एक सीमा होती है। जिस सीमा के बाहर अगर आप उसके साथ कुछ कर दो, है ना, या उनके बर्दाश्त से बाहर कुछ ऐसी बातें आप उनके जीवन में आप उनके साथ कर दो, तो वो प्यार जो रहता है वो प्यार ख़त्म हो जाता है। पर मैं बताना चाहती हूँ मेरे दोस्तों कि परमेश्वर हमारा जो है, आप कितनी भी सीमाओं को तोड़ो, परमेश्वर हर सीमा, आपकी सीमा को बढ़ाता रहता है, वो आपकी बाउंड्रियों को बढ़ाता है। अब जितने भी गुनाह किए होंगे, जितने भी पाप किए होंगे, ये संसार के लोग आपको छोड़ देंगे, पर हमारा खुदावन कभी नहीं छोड़ता। मैं अपने जीवन में बताना चाहती हूँ, जब एक ऐसी घटना मेरे जीवन में घटी, जब मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेला सा महसूस करती थी। मैं अकेली में रोती थी, कई बार सोची कि अपने आप को मैं ख़त्म कर लूँ।
और कोशिश भी किया, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता, मेरा खुदा मुझसे प्यार करता था और उसने मुझे ख़त्म होने, नाश होने से बचाया, मेरी आत्मा को बचाया परमेश्वर ने, है ना। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में हैं जब आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, ऐसा कोई घटना आपके साथ घट गया, कोई ऐसी गलती आपने कर दी जहाँ लोग आपको दोषी ठहराते हैं, आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि आपने अपने जीवन में क्या किया, आपने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले आपने ऐसा काम किया था, इसलिए हम आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। मेरे प्रियो, इस संसार के रिश्तों से मुंह को मोड़िए और परमेश्वर से रिश्ता जोड़िए, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो है खुदावन जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप जितने भी पाप में रहेंगे, प्रभु आपको गले से लगाएगा। जितनी भी दलदल में आप रहोगे, आप जब पुकारोगे ना खुदावन यीशु मसीह को, वो अपने हाथों को बढ़ाकर आपको उस दलदल से निकालेगा और आपको सीने से लगाएगा। नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है मेरे दोस्तों। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया और आज मैं आप सबों के सामने जो इस वचन को बता रही हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसके वजह से मैं जीवित हूँ, और परमेश्वर की दया है कि आज तक मैं जीवित और सुरक्षित हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको पता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि परमेश्वर का आना बहुत निकट है, परमेश्वर का आना बहुत निकट है। आप जानते हो कि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। मैं तो छोटे से सुनते आ रही हूँ, ठीक है, काफ़ी साल हो गए मुझको ये बातें सुन कर। कई लोगों ने कहा 2012 में दुनिया का अंत है, प्रभु आ जाएगा, और कई लोगों ने अलग अलग तरह का भविष्यवाणियाँ किया कि अब दुनिया का अंत है, प्रभु आने वाला है। लेकिन आपको पता है कि हमारा परमेश्वर अब तक क्यों नहीं आया? मैं मानती हूँ इस चीज़ को मेरे प्रियो, कि अगर हमारा खुदावन, हमारा अब्बा अपने आने के समय को अब तक डिले कर रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि वो है हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो जानता है कि आप और मैं अब तक तैयार नहीं हुए हैं परमेश्वर के साथ बादलों में जाने के लिए। इसलिए प्रभु हमारा दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और इसलिए हमारा खुदावन अब तक वेट कर रहा है कि आप तक वो हमें समय दे रहा है कि आप अपने आप को बदलिए, परमेश्वर की मोहब्बत को चखिए और अपने आप को परमेश्वर अपने आप के जीवन में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए। प्रभु आपको समय दे रहे हैं मेरे प्रियो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता। वो नहीं चाहता कि आप उस अनंत काल की धधकती हुई आग में जलो, वो नहीं चाहता कि आपके आत्मा नाश हो। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता और वो चाहता आप उस अनंत काल की जीवन को जियो जिसके लिए परमेश्वर अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दिया है। धन्यवाद प्रभु का कि उसने मुझे इस योग्य बनाया, मैं आप सबों के सामने इस वचन को प्रचार कर पाई। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी ने जिसने सुना है उन्होंने आशीष पाया है। धन्यवाद।